यहाँ पर जामवंत जी का वचन भगवान पूरा करते हैं। अब जामवंत जी ने कहा मैं आपको मणि वापस करने को तैयार, लेकिन मैं आपको मणि दहेज में दूंगा। भगवान कहते हैं दहेज का मतलब समझते हो? बोले हाँ पशु समझते हो। आप मेरी बेटी को अपनाना पड़े। भगवान कहते मेरी शादी हो छोड़ चुकी है। बोले यहाँ कौन सा आपने मर्यादा पुरुषोत्तम होने का व्रत लेकर रखा है? हाँ, अगर आप ये कहते हैं कि मेरी बेटी के अंदर मनुष्यों वाली सुंदरता नहीं, कोई बात नहीं। भगवान कहते हैं मेरे लिए हर कोई सुंदर है, क्योंकि सब मैंने बनाया है। अगर मैंने बनाया तो मैं किसी को खूबसूरत बना सकता हूँ। मैंने जिसको जैसा बनाया है वो उतना ही सुंदर है। तो भगवान इसलिए जामवंती को अपनाते हैं। सत्रदिक राजा के पास जाते हैं, मणि वापस सत्रदिक राजा ने माफी मांगी। भगवान कहते हैं मैंने माफ किया। बोले ऐसे नहीं, मैं तभी मांगूंगा मुझे माफ किया जब आप बेटी। भगवान कहते हैं मेरी शादी हो चुकी है। अरे बोले तो अपने थोड़ी मर्यादा पुरुषोत्तम होने का व्रत लेकर रखा। तब सत्रदिक राजा बेटी सत्यभामा भगवान इनको भी अपनाते हैं। ऐसे करते करते काली, वृंदा, सत्या, श्रुति, लक्ष्मणा, इस प्रकार 8 विवाह होते हैं भगवान। अब बचे कितने? 16,100। अब ये किस प्रकार का हुआ? इसकी कथा है। थोमास नामक दैत्य थे, कंस के मित्र थे। उन्होंने अलग अलग राज्यों से 16,100 राजकुमारियों को अपने मंदिर में रखा। काफी समय वो सब प्रार्थना करती थी भगवान से कि भगवान आए उन्हें बचाए, बंदी गृह से बाहर निकाले। भगवान ने अंत में नारद जी को भेजा। नारद जी से कहा उससे कहो या तो राजकुमारियों को छोड़ दे वरना मुझसे युद्ध कर। नारद जी जाते हैं। थोमास ने कहा जाकर कृष्ण से कहना कि मुझे कंस ना समझे, वो यहाँ आएगा तो जीवित वापस नहीं जाएगा। नारद जी कहते अच्छा, विनाश काले विपरीत, विनाश पास आए तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। नारद जी कहते ठीक है, देखते हैं कौन बचता है कौन नहीं बचता है। तो भगवान जाते हैं, थोमास का वध करो, राजकुमारियों को बंदी गृह से बाहर निकालते हैं। कहा अपने घर जाओ। राजकुमारियां कहती है नहीं, अब या तो हमें आई हम वापस अपने राज्य हम इतने समय से बाहर निकलते। वापस जाने के बाद कौन क्या कहेगा, इसका क्या सामना करना पड़ेगा, हमको नहीं करना। या तो आप अपनाइए या हमें प्राण त्याग। तब भगवान ने 16,100 राजकुमार को अपना नाम दिया, उनको अपनाया। इस प्रकार कहा जाता है कि भगवान के कितने विवाह हुए? 16,108। ये कथाएं हैं। अब चलते हैं, एक छोटी सी छोटी कथाएं बहुत थे। विराम दिवस से सारी कथाओं को कहना है तो थोड़ा ध्यान आज ज्यादा हो, क्योंकि आज कथा भी ज्यादा है और बोलने की जो गति होगी वो भी थोड़ी तेज होगी। तो बाणासुर नामक एक दैत्य हुए। महादेव जी के बहुत बड़े भक्त। दैत्य होने के बाद वो महादेव जी को बहुत मानते थे। महादेव जी की पूजा करते, और पूजा भी कैसे करते? वो श्रृंगार करते, लेकिन श्रृंगार में 10 से 12 घंटे लेते। कितने? 10 से 12 घंटे। एक बार उसी रास्ते से कुछ संत जा रहे थे, उन्होंने देखा, आपको बड़ी प्रसन्नता हुई कि दैत्य होकर इतनी पूजा पाठ करता है। लेकिन उन्होंने कहा कि तुम केवल श्रृंगार करते हो, कोई स्तुति नहीं करते, कोई मंत्र नहीं जपते, कोई श्लोक नहीं पढ़ते, भजन तक नहीं गाते। उसने कहा मुझे कहा ये सब आता है, मुझे सिखाने वाला कौन है? दैत्यों में कहा भगवान की पूजा पाठ करते हैं। उसने कहा मुझे कुछ नहीं आता। तब उन संतों ने उसे कुछ स्तुतियां सिखाई, कुछ मंत्र सिखाए। वो जाप करने लगता है। जाप करते करते महादेव जी प्रसन्न हो जाते हैं। महादेव जी उसे दर्शन देने के लिए आते हैं। महादेव जी ने कहा क्या चाहिए वरदान में? लेकिन अब एक दो स्तुति सीख लेने से कोई ज्ञानी थोड़ी बन जाता है। तो उसके अंदर इतना ज्ञान नहीं है, इतनी समझ नहीं है। तो उसने क्या मांगा वरदान में? वो क्या नहीं मांग सकता था, पर उसने क्या मांगा? बोले आपका श्रृंगार करने में बहुत समय चला जाता है, 10-12 घंटे लगते हैं मुझे, तो मुझे 1000 हाथ दीजिए कि मैं काम जल्दी कर सकूं। भक्त भोले, भगवान उनसे भी ज्यादा भोले। समझाने की बजाय महादेव जी कहते तथास्तु। 1000 हाथ किसे कहते हैं? जो काम 10 से 12 घंटे में होता था वो 1 घंटे में होने लगा। अब पूरे दिन क्या करे? वो हाथ भारी लग रहे हैं उसे, तो बड़े बड़े पत्थर पहाड़ होते हैं, वो उस पर अपना हाथ मारने लगा, उन्हें तोड़ने लगा। रोते रोते भगवान को फिर पुकारता है। भगवान कहते अब क्या हुआ? बोले अपना वरदान वापस ले लीजिए। भगवान कहते दिए हुए वरदान वापस नहीं होते। अरे बोले मुझे तकलीफ हो रही है इन हाथों से, मुझे नहीं चाहिए ये। भगवान कहते चिंता मत करो, कुछ समय बाद श्री कृष्ण आएंगे, इनसे तुम्हारा युद्ध होगा और वो तुम्हें इन हाथों से मुक्त करेंगे। अब वो डर गया, इसलिए नहीं कि कृष्ण आएंगे, लेकिन कृष्ण से युद्ध होगा। जो भगवान का प्रेमी है वो भगवान की शक्ति भी जानता है।
तो वो डर गया, तो उसने कहा ठीक है, एक वचन दीजिए। कैसा वचन? कि जब श्री कृष्ण से मेरा युद्ध होगा तब आप मेरी तरफ से युद्ध करेंगे। भगवान कहते ठीक है, मैं तुम्हारी तरफ से युद्ध करूंगा। अब ये चीजें कैसे स्थान पर पड़े? तो यहां पर बाणासुर की पुत्री थी उषा, और भगवान का भी यहां पर वंश बढ़ रहा है, पुत्र पौत्र इत्यादि हो रहे हैं। तो भगवान के एक पौत्र हुआ, उसका नाम हुआ अनिरुद्ध। उषा ने सपने में अनिरुद्ध को पति के रूप में देख लिया। पहले सुनने में अटपटा लग सकता है, लेकिन समय समय की बात है, हर समय अलग होता है। उस समय अगर सपने में भी किसी को पति के रूप में देख लेते तो उसी से शादी करते। यानी आपके मन में किसी के लिए पति की भावना अगर आ गई तो उसी से शादी। तो अब उषा ने पति के रूप में अनिरुद्ध को देख लिया। अब एक बात बताइए, अगर हम साधारण जीव हैं, हमें कोई पसंद आता है, हमें इच्छा है कि हमें उससे शादी करनी है, तो हम क्या करते हैं? पहले तो खुद पता करें कि दोनों एक ही विचार रखते हैं कि नहीं। फिर अगर दोनों एक विचार रखते हैं तो अपने अपने परिवारों से कहते हैं कि भाई ऐसी ऐसी बात है, हम एक दूसरे से शादी